हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल आप लोगों को यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी मैथ का प्रॉब्लम्स है वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको किस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि 2 वीडियो हमने दिए थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 7 और 8 सॉल्व कराए थे। आज हम भी इस वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी का जो सवाल है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो वहीं पे आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार है उसका पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। पहली चीज आपको इसमें क्या जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, यदि देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि मीनार और भवन, तो आपको सोचना चाहिए कि मीनार ऊंची होती है कि भवन। सबसे पहले काम तो यही होना चाहिए कि मीनार ऊंची होती है कि भवन। तो आपने देखा होगा कि मीनार बहुत ऊंची होती है। जैसा कि आपको एक उदाहरण दे दूं, कुतुब मीनार आपने नाम सुना होगा, कितनी ऊंची है, तो ऊंची है। और भवन यानी कि 1 मंजिला 2 मंजिला हो सकता है, भवन यानी मकान। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए कि भवन ऊंचा होता है कि मीनार ऊंची होती है। ठीक, तो हमारे दिमाग में यही सेट होना चाहिए कि भवन ऊंचा मीनार की अपेक्षा कम ऊंचा होता है। ठीक है, ऊंचा तो होता है लेकिन मीनार की अपेक्षा कम ऊंचा होता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में सीधे सीधे एक चित्र जैसा बनाएंगे कि जिसमें हम हमारी मीनार है जो भवन से ऊंची दिखाई देगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि हमें एक मीनार बनानी है, उसका जो पाद बिंदु या निचला बिंदु होगा उस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है। और भवन के पाद बिंदु से यानी कि जो भवन है उसके पाद बिंदु यानी निचले बिंदु से शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश दिया हुआ है। ठीक है, और यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का फिगर किस तरह से बनेगा वो देखिएगा आप यहाँ देखेंगे कि हमें एक मीनार बनानी है, तो हम एक यहाँ पे मीनार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी मीनार हो गई। ठीक, और कहा गया है कि एक भवन है, तो ये भवन हो गया हमारा। ठीक, मीनार और भवन, ये कोई पृथ्वी पे स्थित 2 मीनार और भवन है। ठीक, चलिए अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो हम यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 50 मीटर डिनोट कर लेंगे। ठीक, कितनी, 50 मीटर, ये हमारा 50 मीटर है। अब क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पॉइंट दिया गया है मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन। ठीक, चलिए, और कहा गया है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये हमारा मीनार का पाद बिंदु है, इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 अंश। तो इसको हम 30 अंश लिख लेंगे। ठीक, चलिए, अब कहा गया है कि और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया हुआ है, तो हमें ये 60 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 60 अंश। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 अंश। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। मीनार की ऊंचाई हमने 50 मीटर नोट पहले से ही कर लिया है, तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये हो गया हमारा h। कितना हो गया, h। ठीक, चलिए, अब ये यहाँ से इतना, ये 90 डिग्री होता है और ये यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे नामकरण दे देंगे, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं ए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या क्या माना हुआ है और हमें वो क्या निकालना हुआ है। ठीक है, तो ये बी सी को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर। ठीक है, तो ये एक्स मीटर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम माना, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर h। क्या लिख लेंगे, भवन की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, और मीनार और भवन के बीच की दूरी, मीनार एवं भवन
के बीच दूरी बराबर x, ये हमने माना हुआ है। ठीक है, h बराबर क्या दिया है, CD, तो ये CD लिख लेंगे और ये दिया है BC। ठीक, अब हमें दो त्रिभुज दिए, समकोण त्रिभुज, उसमें हमें tan के फॉर्मूले लगा देने हैं। तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज BC B में, BCD में, लिख लो BCD में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan, BCD में हमें दिया गया BCD यानी कि 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना दिया हमें, CD, तो CD अपॉन में आधार BC, तो CD कितना है h, BC कितना है x, और ये कितना होता है tan 30, 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा, और ये h अपॉन में x, तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा √3 इंटू h। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब ये कौन सा दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा, CBA में या ABC में, तो लिख लेंगे ABC में tan 45 अंश, tan 60 अंश दिया गया है, tan 60 अंश बराबर लंब कितना हमारा, इसमें लंब है AB, तो लंब AB अपॉन में BC, आधार हमारा BC है। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान सबको ही जानता है कि √3 होता है, तो इसको √3 लिख लेंगे, और AB बराबर होता है, दिया गया हमें AB बराबर मीनार की ऊंचाई, तो ये हमारा AB बराबर मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें, 50, तो ये लिख लेंगे 50 अपॉन में BC बराबर x दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे x। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमें लिखना है समीकरण, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। समीकरण 1 से 2 में x का मान क्या करना है, x का मान रखने पर, तो रख दीजिए x का मान। x का मान कितना है, हमें मिला था, x का मान मिला था √3h। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √3 इक्वल टू 50 अपॉन में √3 इंटू h हो जाएगा। अब हमें h बराबर, यहाँ h और √3 का गुणा हो जाएगा, तो h √3h इंटू √3 इक्वल टू 50। ठीक है, √3 से √3 हो जाएगा हमारा 3h इक्वल टू 50, तो h बराबर आ जाएगा 50/3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः भवन की ऊंचाई h बराबर, या भवन की ऊंचाई ये CD दी हुई थी, तो इसको लिख लेंगे भवन की ऊंचाई CD बराबर h, और h बराबर आया हमारा 50/3। ठीक, तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और नहीं करना तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16×3 = 48, 16 सही 2/3 मीटर, h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते थे। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।